उद्धव आ गए वहां से। कंस की 2 पत्नियां अस्थि प्राप्ति अपने पिता के यहां गई रोदन करते हुए। अस्थि प्राप्ति के पिता जरासंध भारी सेना लेकर आए, अनायासी मथुरा पर आक्रमण किया। सोई हुई मथुरा, गाढ़ निद्रा में मथुरा है और मथुरा में उल्लास है। किसको क्या पता कि अब युद्ध हो सकता है, लेकिन मथुरा के सैनिक इतने सजग और सावधान। अर्धरात्रि में जो आक्रमण हुआ था विफल हो गया, जरासंध के सैनिक परास्त हो गए। और एक बार नहीं 17 बार जरासंध का आक्रमण हुआ। अचानक होता था, बिना बताए, और वो रात्रि में करता था, चुपके से करता था। लेकिन वो सारे के सारे आक्रमण विफल हो गए। छोड़ दिया जाता सैनिकों को, जरासंध को। मथुरा के लोगों ने कहा कि हर बार ये आता है युद्ध करने, आप इसे क्यों छोड़ देते हैं? भगवान ने कहा इसलिए छोड़ देता हूं कि जो बाकी के बचे कुचे दुष्ट और दैत्य हैं उनको बीन बटोर कर यहीं ले आएगा, अन्यथा तो मुझे ढूंढने जाना पड़ेगा। यहीं बीन बटोर कर ले आएगा। 18वें आक्रमण में काल यवन, काल की मर्यादा का आदर किया भगवान ने। युद्ध के मैदान से निकले, सबने कहा डर गए और रण छोड़कर भाग गए। भैया समाज के लोग छोड़ेंगे नहीं, नया नया नाम रख देंगे आपका। और एक नया नाम रख दिया भगवान का, रण छोड़ राय। डाकोर में भगवान सम्मान करने के लिए गए, मुचकुंद के तप का आदर करने के लिए। मुचकुंद ने आंखें खोली, ब्रह्म ज्ञानी ने, और कैसा काल, कौन सा काल? जहां काल रहता नहीं, मृत्यु जहां फटकती नहीं, उसी को तो ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं। ये मौत क्या बला है, हमने पता न चीना, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। ये जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उन्हें कौन सी मृत्यु, कौन सा मरना जीना, कौन सा जन्म, कौन सा पाप और पुण्य। मुचकुंद ने आंखें खोली, काल यवन भस्म हुआ और भगवान ने आदेशित किया ब्रह्मा को, और ब्रह्मा आदि ने मिलकर द्वारिका का निर्माण किया। भगवान का आदेश पाकर अरे ब्रह्मा कितने प्रहर्षित हुए कि देखो हमें आदेश तो मिला। और ब्रह्मा ने भगवान का आदेश जान पाकर और अद्भुत रचना कर डाली द्वारिका की। और जब द्वारिका में प्रवेश किया भगवान ने, तो वहां के राजा बनाए गए वसुदेव। स्वयं राजा नहीं बने। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, हल्का सा, थोड़ी सी शुद्धि कर लीजिए अपनी जानकारी में, थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। पूरा इतिहास उठाकर देखना, कृष्ण कहीं के राजा नहीं थे, वो तो हम सबके मन के राजा हैं। वो तो आत्मशासक हैं, वो स्वयं परब्रह्म हैं। वो क्यों किसी सिंहासन पर बैठेंगे? वो तो घर घर में बैठे हैं लड्डू गोपाल अच्छे अच्छे सिंहासनों पर।